सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य मेरे सतगुरु साहब कबीर के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। आज संत समागम का दूसरा दिन है। और इस वर्ष सत्संग सभा का आयोजन केवल 4 दिवस है, 19, 20, 21 और 22। 23 फरवरी को पूर्णिमा है, तो आज के बाद फिर सिर्फ कल 2 दिन ही मिलेंगे, कल परसों। अभी आप लोगों को याद होगा, याद क्या, अभी बहुत पुरानी बात थोड़ी ना है। आप लोग जानते हैं कि अभी जगन्नाथपुरी में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कबीर पंथ का प्रथम बार, इतिहास में प्रथम बार कबीर पंथ का कोई समारोह आयोजित हुआ। बहुत दिनों से इच्छा थी। जब रायपुर में समारोह हुआ था 2015 में, तब से हमारी इच्छा थी कि जगन्नाथपुरी हम कबीर पंथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि हमारे साहब का आगमन वहाँ हुआ है। सतगुरु कबीर साहब वहाँ पधारे हैं, उन्होंने अपनी आशा बाड़ी वहाँ गाड़ के रखी है। इसके साथ साथ धनी धर्मदास जी साहब और आमीन माता की समाधियां भी वहीं स्थित है। तो हमने विचार किया कि सन 2023 में सतगुरु कबीर साहब का 625वां प्रगट वर्ष आएगा। तो हम अपने साहब के 625वें प्रगट वर्ष के उपलक्ष्य में, और चूंकि कार्तिक पूर्णिमा धनी धर्मदास जी साहब का प्रगट दिवस होता है, तो 2023 में हमने कार्तिक पूर्णिमा का अवसर इसके लिए तय किया। और तब से हम इसकी प्लानिंग करते रहे, तैयारी करते रहे, अपने तरीके से, अपने ढंग से। 3-4 बार मैं भी गया, हमारे पदाधिकारी लोग भी गए, कार्यकर्ता भी गए। आखिरकार साहब की ही असीम कृपा से कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत सुंदर ढंग से जगन्नाथपुरी दर्शन यात्रा और महायज्ञ एकोत्तरीय आरती का कार्यक्रम वहां संपन्न हुआ। हर क्षेत्र से वहां लोग आए हुए थे। ऐसा कोई भी राज्य नहीं छूटा था जहां कबीर पंथी हो और जगन्नाथपुरी ना आए हो। जिस जिस राज्य में कबीर पंथी हैं, कुछ न कुछ संख्या में जरूर आए थे। तो वो बहुत सुंदर आयोजन रहा। साहब की कृपा से एक तरह से ऐतिहासिक समारोह रहा। आनंद भी खूब आया। अब चूंकि समारोह जगन्नाथपुरी में था,
तो जितने भी लोग गए सब अपने परिवार को लेकर गए, बाल बच्चों को लेकर गए, क्योंकि एक तरह से वो भारत के 4 धामों में से एक धाम है जगन्नाथपुरी, और सबसे बड़ा धाम है। और जगन्नाथपुरी के अलावा आसपास भी कई दर्शनीय स्थल हैं और समुंदर भी है। और जगन्नाथपुरी के जो बीच हैं, समुद्र तट है, बहुत विशाल है और बहुत स्वच्छ है, बहुत साफ सुथरा है। ये बम्बई की तरह नहीं है। बम्बई में आप जाओ, जुहू बीच पर जाओ, कचरा ही कचरा मिलेगा आपको, कचरा ही गंदगी मिलेगी, कचरा ही कचरा मिलेगा, इसके साथ साथ माहौल भी गंदा मिलेगा आपको। लेकिन जगन्नाथपुरी में आप बीच पर जाओ तो बहुत ही साफ सुथरा बीच मिलेगा और माहौल भी बहुत पवित्र मिलेगा आपको। तो कबीर पंथ का समारोह भी था, साथ ही वह एक कहें कि तीर्थ स्थल धाम है, जाना माना हुआ। और परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो काफ़ी लोग, लगभग 50-60 हजार लोग वहाँ एकत्रित हुए। तो वहाँ 2 दिवस का ही सत्संग का कार्यक्रम था, 3 दिवस का ही समारोह था। 26 नवंबर को पूर्णिमा थी, कार्तिक पूर्णिमा। 24, 25, 26 नवंबर का कार्यक्रम था। तो 24 नवंबर और 25 नवंबर को सत्संग का कार्यक्रम हुआ। तो 25 तारीख को जब सत्संग में हम बैठे थे तो एक विषय निकला था, मैंने उस विषय पर चर्चा की थी कि हमें साधक बनना है। अगर कबीरपंथी हैं, साहब के शरण में आते हैं, तो हमें साधक बनना पड़ेगा। और साधक बनेंगे तो हमें साधनाएं क्या क्या करनी पड़ेगी। साधक के लक्षण क्या होते हैं, कितने गुणों को साधना पड़ता है, इस पे चर्चा हो रही थी। तो साहब ने बताया है, दया, गरीबी, बंदगी, समताशील उपकार, इतने लक्षण साधु के कहें कबीर विचार। साधक के इतने लक्षण होने चाहिए। इन 6 गुणों को कोई साध लेता है, उसके बाद ही वह साधु कहलाता है। और जब तक साधना चलती रहती है तब तक वह साधक रहता है। तो जो पहली साधना है दया, तो दया के संबंध में चर्चा चल रही थी और एक पहले ही गुण के बारे में चर्चा करते करते 3 घंटे बीत गए। बाकी के 4-5 गुण तो रह ही गए, 3 घंटे गुजर गए, सिर्फ दया पर ही चर्चा करते रह गए। तो आखिरकार समय बहुत हो रहा था, तो मैंने कहा था लोगों से कि अब बच गया दया, गरीबी, बंदगी, समताशील उपकार, अब इस पर भी हम चर्चा करें तो आधा घंटा, पौना घंटा भी एक गुणों पर चर्चा करने में लगे तो बहुत मुश्किल होगा। 4 घंटे और लग जाएंगे, 3 घंटे तो हो ही गए, तो 7 घंटे बैठेगा कौन।